अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी हेल्थ रेमेडीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत आसान और सादा नुस्खा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा जो नुस्खा है वो हम दांतों के बारे में है। वो लोग जिनके दांत पीले रहते हैं, हालांकि वो ब्रश भी रेगुलरली करते हैं, लेकिन उनके दांतों पे किसी तरह की जो सफ़ेदी है, जो चमक है, वो नहीं आती। तो आज की स्पेशल वीडियो हम उन लोगों के लेकर हाज़िर हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। चीज़ें हमने जो लेनी है वो बहुत सादा और बहुत आसान है, बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है मीठा सोडा, दूसरी चीज़ हमारे पास लेमन है और तीसरी चीज़ हमारे पास है नमक। ये तीनों चीज़ें आपके घरों में आम इस्तेमाल होती हैं। आप इनका इस्तेमाल करके अपने दांतों को पहले से ज़्यादा सफ़ेद और उनकी पिलाहट को ख़त्म कर सकते हैं। दांत जो हैं वो इंसान की शख्सियत का हुस्न होते हैं। ठीक है जी, तो आइए इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने 1 चम्मच मीठा सोडा ले लेना है किसी बर्तन में, 1 चम्मच आपने उसके अंदर नमक ऐड कर देना है और दोनों को आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच ही इसके अंदर लीमू का रस मिला देना है। इससे ये आपके पास एक महलूल सा बन जाएगा। इस महलूल को आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। तो रात को सोते वक्त आपने ब्रश कर लेना है, पेस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने ब्रश की मदद से सोने से पहले इस महलूल को अपने दांतों पे अप्लाई करना है, अपने दांतों पे लगाना है। ज़्यादा देर इसको आपने नहीं लगाना, थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 मिनट के लिए आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आपने कुली करनी है और फिर सो जाना है। आप यकीन करें आपके दांत इंशाल्लाह मोतियों की तरह सफ़ेद हो जाएंगे और आपके दांत पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। हमें आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।